पिछले 2-3 महीने इसके उत्तर भारतीय हिस्सों में और भारत के कुछ हिस्सों में ईसाइयों के खिलाफ हमले। कुछ समर्पण वही है, बहुत ही भयानक तरीके से किया गया। इससे जुड़े कई मामले और केस। हाँ, उन लोगों को जेल में डाला गया। इसके बाद 2 नन का मामला सामने आता है, दुर्गिराज छत्तीसगढ़ में। कई जगहों पर चर्च और उसी तरह महिला समूहों के चर्च भी। कितना बड़ा ग्लोबल मुद्दा बन गया है और उसके बाद आपने ध्यान दिया होगा कि इससे जुड़े क्या-क्या घटनाएं हुई हैं। टेक्सास में हनुमान मंदिर, एरिज़ोना श्री रामकृष्ण मिशन, कैनिश फोन, अन्य मंदिर, कृष्ण मंदिर, यहां भी समस्या है। यानी अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के वहां के हार्डकोर सदस्य कंजर्वेटिव क्रिश्चियन समुदाय के बारे में आप जानते हैं। दीपावली के उस एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति, भारतीय सीनियर के रूप में सीआईओ, कुछ सीनियर स्तर के स्टेशन के अधिकारी जैसे कि कैश पटेल, कैसे कई तरह के लोगों को शामिल किया गया था। दीपावली जब व्हाइट हाउस में लिबरेशन के साथ मनाई गई थी, उसके बाद वहां पूछे गए सवाल का जवाब रिपब्लिकन है। रिपब्लिकन वही शब्द है, यानी वहां की सत्तारूढ़ पार्टी। बहुत ही मजबूत तरीके से है। तो आपको इसका पूरा प्रभाव समझना चाहिए। मैंने भारत में जवाब दिया, वहां की अमेरिकी कंजर्वेटिव रिपब्लिकन पार्टी, क्योंकि जब मैं रिपब्लिकन कहता हूं तो आपको यह समझना चाहिए, चाहे वह टेक्सास हो या एरिज़ोना, इन कई जगहों पर रिपब्लिकन का मतलब है हार्ड। कंजर्वेटिव सवाल हैं। वहां अमेरिका में जिसे कैथोलिक कहा जाता है, वह एक कंजर्वेटिव है। वह एक आर्ट फायर कैथोलिक है, वह उनकी हेरिटेज फाउंडेशन के लिए है। रशिंग चैनल में फिर वे लोग अच्छे हार्ट वाले यूरोप जाने वाले नहीं हैं। यही है इसका अंतर, ऐसा कहना चाहिए। तो इसी वजह से जब यह पोप से जुड़ा है, मैं इस मीडिएटर को रेडीमर मानता हूं। इसी तरह से सेंट मेरी, डी आइस आदि सब सामने आए। मैं ये क्यों भारत की ओर ले जा रहा हूं? टॉपिक भारत और अमेरिका की ओर जाने वाला है। आप जानते हैं, पिछली बार जब 13-5 या 4 या 5 दिन पहले सुना था, भारतीय प्रधानमंत्री ने कैथोलिक बिशप्स के वरिष्ठ लोगों को बुलाकर बात की थी, तो इसका प्रभाव ग्लोबल स्तर पर भी गया है। भारत को अधिकतम बदनामी झेलनी पड़ी। अमेरिका में हिंदू समुदाय लगभग 11% है, यानी अमेरिका में भारतीयों की संख्या। वहां जितने चाहें उतने मंदिर हैं, हिंदू विश्वास हैं और पंडित भी हैं, योग आदि भी सिखाए जाते हैं। मुझे वहां की हिंदू कम्युनिटी ने भी सुना, उन्हें भी समस्या हुई। यही था जो वहां भारत को पता चला, फिर यह कनाडा तक भी पहुंच गया। फिर वहां मैंगोनेल में काम करने वाली लड़की को गालियां दी जा रही थी, उसके लिए वापस जाओ इंडिया जैसे नारे भी लगने लगे। तभी हुआ था, भारत सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, क्योंकि मामला ऐसे नहीं चला जैसे पकड़ में आ जाए। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था, अगर एक छोटी घटना कहीं एक जगह हो जाती है, यहां उसे मार पड़ी, लेकिन वहां भी वह समस्या वहां भी प्रतिबिंबित होगी। यही है इस डिजिटल सोशल मीडिया के युग की बात। अब यहां मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, तोड़ी जा रही है। तलवार निकालकर ज्योति शर्मा तलवार लहरा रही है, अब सबको मार डालेगी। यही है सनातन धर्म कहकर लोगों को डराया जा रहा है। फिर आपने देखा, वहीं पर अब ये मॉर्निंग यानी कम्युनिटी चर्च वगैरह भी पहरेदारी करने लगे हैं। यह ग्लोबल कृष्ण के नाम पर भारतीय प्रधानमंत्री अचानक इसी कम्युनिटी को बुलाकर बात की गई थी। यानी भारत में सिर्फ न्याय है, भारत स्वतंत्र भारत है। संविधान कहता है कि आप उस तरह जा सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्शन, वहां जाकर पूछ सकते हैं। कहां जाकर? कहा गया कि इस बड़े घटना को अंजाम देकर चर्चाएं बंद कर दी गईं, लेकिन फिर भी कुछ चर्चाएं अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग हिस्सों में यह घटना हो रही है। भारतीय संविधान के अनुसार वहां जाना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में वह केस भी आ सकता है, क्योंकि ये राज्य ऐसे ही केस उठा रहे हैं। वे राज्य सरकारें धर्मांतरण बिल ला रही हैं। आने वाला है, जो भी हो। अमेरिका में भी समस्या शांत हो गई। हिंदू समुदाय के खिलाफ अमेरिका में हिंदू क्यों?
समझिए, भारतीय अमेरिकी हिंदू संगठन अमेरिका के हर राज्य में मौजूद हैं। एक बुनियादी बात यह है कि पहले वे डेमोक्रेट्स थे, अब वे रिपब्लिकन पार्टी में भी शामिल हो गए हैं। क्योंकि भारत की राइट विंग राजनीति और अमेरिका की ट्रंप की राइट विंग राजनीति लगभग एक जैसी है और वे उसी तरह उसका समर्थन भी करते हैं, लेकिन ट्रंप का समर्थन नहीं करते। सबसे ज्यादा भारतीय व्यापारी ट्रंप के चुनाव अभियान को पैसे दे चुके हैं। वे खुद भारत में संघ परिवार समूह से कहते हैं, अगर आप यहां कुछ भी करेंगे तो मैं यहां से इसकी पुष्टि करके जान लूंगा। इसका असर यह होगा कि हमें वहां अमेरिका में रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर एक और बात, टीवी चैनल्स की। इतना तो समझ में आता है, सोशल मीडिया के बारे में भी। मां को मोदी का समर्थन करने वाले और संघ परिवार का समर्थन करने वाले एक बड़ा समूह अचानक वहां से पीछे हट गया। ऐसे मुद्दों से वे दूर ही रहते हैं क्योंकि वे बहुत ही खतरनाक तरीके से हमला कर सकते हैं। जब भारत में मौजूद कुछ मूर्खों ने यह सब किया, तभी वहां यह मुद्दा बन गया और यह एक वैश्विक खबर बन गई। वहां अमेरिका में मौजूद रिपब्लिकन भी ठीक ऐसे ही प्रतिक्रिया देंगे जैसा इन बेवकूफों ने सोचा था। इसके पीछे कारण यह है कि केंद्र सरकार, बीजेपी और कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं। वे अलग अलग केस दर्ज कर सकते हैं। राजस्थान में केस दर्ज किया गया, केस दर्ज किया गया क्योंकि वह एक सामान्य भारतीय नागरिक है। वह जहां चाहे वहां जा सकता है, यह मानकर चल रहे हैं। आज वह ईसाई हो सकता है, कल वह मुस्लिम बन सकता है, फिर किसी और दिन वह हिंदू बन सकता है। यह उसके विश्वास पर निर्भर करता है। तो जबरदस्ती का झूठा केस दर्ज करने जैसी गतिविधियां भी तुरंत तेजी से लागू कर दी गईं। उसी तरह दिन के समय भी जब लोग दूसरों को डराने की कोशिश करते थे, तो मैंने वह सब गतिविधियां भी रोक दी। फिर से मेरा काम दूसरे समूह को मारना शुरू करना था। इसे समझना जरूरी है, यह वह भारत नहीं है जो 10 या 20 साल पहले था। क्या पहले लोग अपनी मर्जी से किसी को भी मार सकते थे? उस समय किसी से पूछने या मना करने का सवाल ही नहीं था। लेकिन आज उन्होंने विरोध किया। यही बात समझने वाली है, बाकी सब बीत चुका है। जब मैं पंजाब गया था, यानी जालंधर में, तब मैंने क्रिश्चियन समुदाय के खिलाफ मोर्चा लिया था और फिर वे टिके रह सके, यह मैंने अपनी नौकरी के दौरान देखा। इसमें अंदर ही अंदर कहां कोई योगदान था। कुछ भी करना संभव नहीं था, लेकिन मार खाना, जुर्माना भरना, इन लोगों से मार खाना, यह सब दूसरों की वजह से था। उनके लिए ये कार्यक्रम, चर्च की घटनाएं, अगर ये सब न भी हों तो भी वे अपने घरों में इकट्ठा होकर ये सब कर रहे थे। फिर मैंने भी सोचा, चलो मैं भी कोशिश करूंगा, शायद कुछ हो जाए। नाइजीरिया का मामला देखो, रैंप पर चढ़ गए। क्या आपने नाइजीरिया में अचानक हुए उस हमले को देखा? यानी उन्होंने कहा था कि ईस्टर्न इलाके में नाइजीरियाई हिस्से में हमला होगा। यही मुद्दा है, ये एक मुद्दा है। कुछ देशों ने इसे अपनाया है। अगर भारत में ऐसा कहा जाए तो यह महाराज में भी परिलक्षित होगा, क्योंकि हम चीन नहीं हैं, हम ईरान नहीं हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां लगभग 140 करोड़ लोग हैं। भारतीय लोग वैश्विक हो गए हैं। भारत में भारतीय व्यवसायी हैं और पटेल जैसे लोग व्यवसाय में आगे हैं। गुजरात में सच में व्यवसाय करने वाले लोग हैं। यह सब वहां के स्थानीय लोगों के लिए है। अगर उन्हें कोई समस्या होती है तो यह सब उनका व्यवसाय है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। क्यों है कि गुजरात से सबसे ज्यादा लीडर्स अमेरिका में गुजराती ही हैं? क्यों गुजराती लोग भारत के कई संघ परिवारों से इतनी मजबूती से जुड़े रहते हैं? अगर वे इससे दूर हो जाएं तो वे वहां टिक नहीं पाएंगे। उनका व्यवसाय, उनका भविष्य, सब कुछ प्रभावित होगा। यह सच में एक वास्तविक बात है। तो यही वजह है कि भीपाठी के बाद मंदिरों के खिलाफ भी ऐसे ही मुद्दे उठे। मैं वापस आता हूं। अब भारत में भारत सरकार ने कई राज्यों से कार्रवाई करने के लिए कहा है। पुलिस बहुत ज्यादा पक्षपाती थी, क्योंकि पुलिस को कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्ता उन्हीं के पास है, वे जो कहते हैं वही करना पड़ता है। किसी को मारने के लिए कहते हैं, पीटने के लिए कहते हैं और फिर हर किसी को झूठे केस में फंसाकर अंदर डाल देते हैं। वे जमानत लेकर बाहर आते हैं, क्योंकि जमानत तक टिक नहीं पाती। जमानत लेने के लिए भी वे खड़े नहीं हो सकते थे। उनके लिए अदालत में पेश होने के लिए वकील तक नहीं थे। फिर वहां जो एक घटना हुई, उसे समझना जरूरी है। ये सब बातें समझनी चाहिए। कई लोग अचानक कहते हैं
कि दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय के लोग अंदर हैं, उनके खिलाफ जबरदस्त एकता है। अरे यही तो अगली बात है। इसके प्रभाव के रूप में, जिसे सेंट बैक कहा जाता है, इस तरह की एक यूनिट बनी। उसी यूनिट का हिस्सा बनकर महाराष्ट्र में आरएसएस के हेडक्वार्टर के सामने आरएसएस को बैन करने की मांग की गई। इसलिए यह किया गया था। उसी नाम से ही है। आपने ध्यान दिया होगा, पिछले 4-5 दिनों से दिल्ली में एक मार्च को आयोजित किया गया था, हिंदू यूनिटी मार्च, जिसमें सभी लोगों को शामिल किया गया था। क्या आप देख सकते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ? ये कहां से शुरू हुआ कि अचानक ये संघ परिवार ग्रुप एक मार्च को दिखाई देता है? फिर मेरी क्या आवश्यकता है कि भारत में हिंदू एकता चाहिए, ये कहते हुए मार्च निकाला गया? इसका क्या कारण है? ये जो आप कह रहे हैं बैकवर्ड क्लास और आदिवासी लोग, उन्हें शक होने लगा, क्योंकि वे टावर डेवलपमेंट और उनकी जिरावत के बारे में कही जा रही इस बात को पसंद नहीं करते। इसी का हिस्सा बनकर उन्हें तोड़ने और पीटने के लिए स्टोल्डम बन जाता है। जब चीजें इस दिशा में बढ़ने लगीं, तभी हिंदू यूनिटी मार्च सामने आया। यानी पहले यह आया और उस समय यह एक वैश्विक मुद्दा बन गया जब भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ का मामला था। भारत, अमेरिका, टैरिफ, रूसी गठबंधन की समस्या, ये सब मिलकर जब एक साथ आईं, तो यह एक वैश्विक स्तर पर नुकसान का कारण बना। यानी भारतीय प्रधानमंत्री एक नेता हैं। तो फिर ये सब किस देश में हो रहा है? क्योंकि आपकी सोशल मीडिया की ताकत की बात की जाती है। बाद में जब अमेरिकी जनता यानी अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी ने इसका जवाब दिया, तब इसे और आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने जो प्रयास किए, वही हैं कि वे कैथलिन बिशप को बुला रहे हैं, उन्हें बुलाया जा रहा है, बातचीत हो रही है, उनके खिलाफ केस तैयार किए जा रहे हैं। मां, मेरे लिए भी खास तौर पर यह सब बहुत शांत है। यह किसी के लिए भी एक जैसा है। यानी आप किसी देश के किसी खास हिस्से में इस झूठे केस के जरिए किसी को फंसा कर बर्बाद कर सकते हैं। ऐसा पहले होता था। यही मैंने कहा, पहले आप इन सबको रोक भी सकते थे, ब्रेक भी कर सकते थे और बर्बाद भी कर सकते थे। लेकिन आज की दुनिया बहुत अलग है। चीन में भी हालात बहुत अलग हैं। चीन में हाल ही में लगभग 10 से 40 पादरियों के साथ ऐसा हुआ और फिर वह एक वैश्विक मुद्दा बन गया। जब वह मुद्दा बना तो अमेरिका चीन के खिलाफ खड़ा हो गया। स्टेट सेक्रेटरी मार्क रूट और अमेरिकी राष्ट्रपति भी इसमें शामिल हो गए। उन्होंने एक बयान जारी किया। यहां सबसे बड़ा सौभाग्य भारत को मिला। आखिर अमेरिका ने एक ही बयान परिवार के लिए क्यों दिया? क्योंकि भारत से बात करके मामला सुलझाया जा सकता है। इसी तरह अमेरिका के नए दूत के रूप में सन जियोगोवा नियुक्त हुए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री से मिलने आए समय भी वही बात कही गई थी। अमेरिका के खिलाफ भारत में जनता के बीच जो समस्या है, वह कैसी है? अमेरिका में रहने वाले लोगों को और खासकर रिपब्लिकन पार्टी को भारत के खिलाफ कुछ नाराजगी है। यही सब बातें इस आइस्ठो मध्यो से जुड़ी हुई हैं और इसी से यह मुद्दा जुड़ा है। एक समाधान निश्चित होने के बावजूद भी इस पर चर्चा की गई है। इसके पीछे की वजह यह है कि भारत में भी सरकार ने इंडिया एक बजे अब दोहराने की जरूरत नहीं के नाम पर वहां यह कदम उठाया, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से हर भारतीय को वह स्वतंत्रता है कि वह आगे बढ़े या नहीं, यह तय करने का अधिकार है। यही कहानी बताई जा रही है। यह एक वैश्विक मुद्दा है। यानी चाहे वह एक छोटा सा मुद्दा हो, जैसे कि किसी चर्च को बंद कर देना, लोगों को परेशान करना या झूठे केस में फंसाकर जेल में डालना, यह भी एक बड़ा मुद्दा ही है। यही हाल ही में भारत और अमेरिका में हुआ है। इसका असर भी देखने को मिला है। भारतीय हिंदुओं को वहां, भारतीय हिंदुओं को भारतीय पूजा यानी हिंदू पूजा को, वहां काम करने वाले भारतीयों के खिलाफ जो समस्या हुई, उसका कारण भारत में चल रहे मुद्दे ही हैं। वही चीज वहां पर भी परिलक्षित हुई है। इसे कैसे रोका जाए, इसी के बारे में भारत है। भारत सरकार ने इस पर विचार किया और फिर कार्रवाई की ओर बढ़ी और अब लगभग शांतिपूर्वक ही चीजें आगे बढ़ रही हैं।